तो पानी पानी दिल्ली एनसीआर, जगह जगह से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम और ऑफिस टाइमिंग्स हैं। इस वक्त ऑफिस के लोगों को निकलना होता है या पहुंचने वाले होते हैं तो समय से निकले, क्योंकि अब आप लंबे जाम में फंसने जा रहे हैं। ज्यादा जरूरत नहीं है तो घरों से ना निकले। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला तो कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। इस वक्त हम नोएडा के इस सेक्टर 4 इलाके में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं सीधी कि यहाँ पर कई घरों में जो है पानी घुस गया है। यहाँ के निवासियों से जब हमने बात की तो लोगों ने बताया कि सुबह 4:30 बजे से ही इनके घरों में पानी अंदर आ गया और अभी तक पानी अंदर है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। चूँकि ये झुग्गियों का इलाका है तो यहाँ पे फर्श पे ही लोग ज़्यादातर चीज़ें अपने सामान रखते हैं, दीगर सामान रखते हैं और सोने के बिस्तर वगैरह रखते हैं, लेकिन सभी कुछ जो है भीग गया है। यानी पहली मूसलाधार बारिश ने ही काफ़ी दिक्कतों का सामना खड़ा कर दिया इनके सामने। कैमरामैन अरविंद के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज़, नोएडा। और अब आपको दिखाते हैं नोएडा को जोड़ने वाले, नोएडा ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे। ये देखिए आप, लंबा जाम लग गया है। सुबह के 10 बज रहे हैं और खबर यह है कि 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है एक्सप्रेस वे पर। और अब जिनको ग्रेटर नोएडा जाना है फिर या महामाया क्रॉस करते हुए यही रास्ता लेना होगा, तो यहां पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है बारिश की वजह से। और जगह जगह से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स इस तरह की भी आ रही हैं कि रिंग रोड के आसपास भी कई जगह ट्रैफिक जाम है, कंजेशन वहां पर भी है। और ये देखिए आप, ये एक्सप्रेस वे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका। आमतौर पर यहां गाड़ियां 70, 80, 100 की स्पीड पर दौड़ती हैं, लेकिन अब फिलहाल रेंग रही हैं गाड़ियां। तो बारिश नहीं, आसमान से आफत बरस रही है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जगह जगह पानी भर गया है, लंबा जाम देखने को मिल रहा है और सड़कें जो हैं वो समंदर में तब्दील हो गई हैं, गाड़ियां रेंग रही हैं सड़कों पर। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव का क्या हाल है, बता रहे हैं अंकित। एनसीआर में जरा सी बारिश होती नहीं है, हो जाता है जलभराव। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है आज भी एनसीआर की सड़कों के ऊपर। इस वक्त मौजूद है नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर और ये वो रास्ता है जो कि वसुंधरा एन्क्लेव तक जाता है। फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से फुटपाथ तक पानी पहुंच गया है, जबकि फुटपाथ और सड़क की ऊंचाई काफी ज्यादा है, लेकिन इस वक्त फुटपाथ तक पानी पहुंच रहा है। उसकी एक वजह यह है कि जल की निकासी का भी हमको यहाँ कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। ये वो पूरा रास्ता है जहां पर से होकर के लोगों को गुजरना पड़ता है और रोड के कमोवेश दोनों तरफ ही यही हालत है। अगर हम रोड के दूसरी तरफ भी आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी वही देखने को मिल रहा है। गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, लोग आगे जाने से डर रहे हैं क्योंकि पता नहीं कहां पर गड्ढा हो, कहां पर कुछ और जो है मेन होल हो, और ऐसे में दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। और फिलहाल ये वो रास्ता है जो कि वसुंधरा एन्क्लेव की तरफ जाता है। यहाँ पर सामने ही एक स्कूल भी है, लेकिन ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों को काम पे निकलना भी है, स्कूल जाना है, वो आखिर कैसे जाएंगे। तो फिलहाल ये आलम है, नोएडा हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी इस वक्त। और ये जो है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है और उसके ठीक सामने भरा हुआ है पानी। अगर किसी को यहां तक आना भी है तो फिर वो कैसे आएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जलभराव हो रहा है अलग अलग इलाकों में, उसने लोगों की परेशानियां तो काफी बढ़ा दी हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। इसके अलावा आश्रम का जो इलाका है वो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जाम आश्रम में लगता है, जो आश्रम रिंग रोड पर जो पड़ता है। और बारिश की वजह से वहां हर साल इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिलती है कि लंबा लंबा जाम और जल भराव। आज फिलहाल क्या स्थिति है बता रही हैं श्रेया बहुगुणा। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बाद बारिश हुई, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद के अलावा अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो जगह जगह जल भराव हो गया है। दिल्ली में बहुत तेज बारिश बहुत कम जगह हुई है, लेकिन जहां तेज बारिश नहीं भी हुई है वहां पर भी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि काफ़ी घंटों से एक ही तरीके की बारिश जो है वो लगातार चल रही है। दिल्ली के आश्रम चौक में इस वक्त हम मौजूद है। ये जो आश्रम चौक है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नोएडा से गुड़गांव को जोड़ता है और यहाँ पर ट्रैफिक
दिन में काफ़ी ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है कि टायर जो हैं वो लगभग आधे डूबे हुए हैं। और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही केयरफुली यहाँ से चल रही हैं ताकि इस जलभराव की वजह से गाड़ियाँ जो है वो ख़राब ना हो इस पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो का भी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ से पानी को बाहर जाने का रास्ता नहीं है और इसलिए इस तरह की सिचुएशन जो है, इस तरह की स्थिति जो है वो जगह जगह पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली का वसुंधरा एन्क्लेव आपको दिखाया, वसुंधरा, इसके अलावा आश्रम आपको दिखाया। नोएडा के सेक्टर 11 आपको लेकर चलते हैं, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुके हैं, सड़कें नजर ही नहीं आ रही हैं, तमाम सड़कें जलमग्न और गाड़ियों के टायर नहीं नजर आ रहे। अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देखिए आप। पूरे एनसीआर में सुबह से ही झमाझम हो रही है बारिश का आलम यह है कि इतना ज्यादा जो है बारिश हो गया है, इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि जलभराव हो गया है। इस वक्त मौजूद है नोएडा के सेक्टर 11 में एक लोकेलिटी में और देख सकते हैं कि किस तरीके से घरों के अंदर तक पानी पहुंचने लगा है। यहाँ पर जल भराव का आलम यह हो गया है कि गाड़ी के जो टायर हैं वो तो डूब ही रहे हैं, लेकिन अब पानी घरों के अंदर तक पहुंचने लगा है। सुबह से पिछले जो कई घंटों से लगातार हो रही है बारिश और बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोग अभी ऑफिस से निकल जाते थे लेकिन अभी तक ऑफिस से नहीं निकल पाए हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। और ये आलम है नोएडा सेक्टर 11 की एक सोसाइटी का। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाइक हैं, जो गाड़ी के टायर्स हैं वो डूबे हुए हैं। लोगों को अपने घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि सुबह से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उसके चलते ये आलम देखने को मिल रहा है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से जलमग्न है, जहां पर जो है जलभराव हो गया है। और उसकी वजह से अब जो लोग अपने जो है नियमित तौर पर ऑफिस पे निकल जाते थे, अपने ऑफिस के काम के लिए निकल जाते थे, आज सुबह से ही घरों में हैं क्योंकि लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि ऐसे जो पानी में निकल पाएं और इतने जलभराव में निकल पाएं। गाड़ियां जगह जगह बंद हो रही हैं, लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं और इस सब के बीच में जो बारिश है वो लगातार जारी है। और ये जो है एक सोसाइटी का हाल है, एक कॉलोनी का हाल है नोएडा सेक्टर 11 की। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हो गई हैं। एक तरीके से पूरा जनजीवन इस समय ये कहा जाए कि थम सा गया है तो कहना गलत नहीं होगा। और ये आलम सिर्फ एक सोसाइटी या एक इलाके का नहीं बल्कि कमोवेश पूरे नोएडा और एनसीआर में यही हालत देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नोएडा। तो पूरा दिल्ली एनसीआर जलमग्न हो चुका है, पानी पानी हर जगह नजर आ रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।